मुक्ति, अरे मुक्ति कहाँ हो तुम? अरे कहाँ चली गई? सुबह सुबह रमन आवाज़ लगाता हुआ बोला। किचन से आती हुई मुक्ति कहती है, आ रही हूँ, घर पे ही हूँ, कहीं चली नहीं गई। चैन नहीं है तुम्हें भी? अरे चैन कैसे होगा, तुम्हें बताया तो था मैंने, आज नया बॉस आ रहा है भाई, जल्दी ऑफिस पहुँचना है, उसकी वेलकम है आज। और पता है वेलकम कौन करेगा? वेलकम करेगा तुम्हारा हस्बैंड। हाँ हाँ, जाओ जी करो उसका वेलकम, कभी मेरा वेलकम भी कर लिया करो। मुक्ति मुस्कुराते हुए बोली। हाय, तुम्हारा क्या वेलकम करना है? वेलकम तो तुम मेरा करती हो जब मैं लेट आता हूँ। इसी बात पर दोनों हंस पड़ते हैं। रमन और मुक्ति एक खुशहाल परिवार। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं, बड़ा राजी खुशी, सब कुछ अच्छा चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। रमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, बहुत अच्छी पोस्ट है, सैलरी बहुत अच्छी है, घर में सब कुछ बहुत अच्छा है। और मुक्ति जैसी प्यारी सी सुंदर सभ्य पत्नी और प्यारे प्यारे से 2 बेटे। बहुत खुशहाल फैमिली उनकी चल रही है। रमन ये सब कहकर ऑफिस चला जाता है और मुक्ति अपने घर के काम में लग जाती है। जैसे ही रमन पहुंचता है तो ऑफिस में बड़ी फुसफुसाहट हो रही थी। अरे सुना है नए बॉस आ रहे हैं, बड़े हैंडसम हैं, बड़े स्मार्ट हैं। अच्छा, कैसे तो पता चला तुम्हें? अरे किसी ने बताया है मुझे, मेरे भी रिसोर्सेज हैं। ऑफिस में तरह तरह की गॉसिप चल रही थी। तभी नए बॉस की एंट्री होती है। रमन उनको बुके देते हैं और सभी स्टाफ उनका वेलकम करते हैं। एक छोटा मोटा गेट टुगेदर होता है। तब उनका पता चलता है कि उनका नाम दीपक है और वो एक बहुत सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन अपने दम पर उन्होंने ये सब कुछ हासिल किया है। फैमिली के बारे में किसी ने कुछ भी ज़्यादा नहीं बताया। तो उनके वेलकम के लिए शाम को होटल में एक बड़ी ग्रैंड पार्टी रखी गई थी। सभी स्टाफ मेंबर्स अपनी अपनी फैमिली के साथ इनवाइट थे। खुद दीपक ने सबको पर्सनली इनवाइट किया था, सारे स्टाफ मेंबर्स से, छोटे से लेकर बड़े तक को। और सभी आने के लिए बहुत उत्साहित थे, क्योंकि मैनेजर से बनाकर रखनी तो पड़ती। नए बॉस हैं तो उनके सामने अपनी एक अच्छी छवि, गुडविल भी तो बनानी पड़ती। सभी पार्टी के लिए बहुत उत्साहित थे, बहुत अरेंजमेंट में लगे हुए थे। ऑफिस का वर्क तो उस दिन नहीं हुआ, बस पार्टी की ही तैयारी चलती रही। और ऑफिस वालों को भी जल्दी बाय कर दिया गया, क्योंकि उनको तैयार करना था अपनी फैमिली को जाकर पार्टी के लिए। रमन भी घर आ गया और घर आते हुए बोला, अरे मुक्ति तैयार हो जाओ, आज पार्टी में जाना है। तभी मुक्ति किचन से अपने बाल समेटते हुए आती है। पार्टी? कौन सी पार्टी? तुमने तो मुझे किसी पार्टी के बारे में नहीं बताया। अरे बताता तो तब 5G, जब मुझे खुद पता होता। मुझे भी तो अभी पता चला है कि हमें पार्टी में जाना है। अच्छा, किसके यहाँ है पार्टी? अरे अरे, हमारे ऑफिस की पार्टी है। रमन बहुत उत्साहित था। ऑफिस की पार्टी? अच्छा, कौन दे रहा है? हमारे नए बॉस। क्या, बॉस आते ही पार्टी दे रहे हैं? हाँ, हमारे नए बॉस ने सबको बुलाया है और तुम उसी पिंक वाली साड़ी में चलना, अपने बाल खुले करके और लंबे वाले झुमके पहनकर। ओके ओके, ठीक है। और हाँ, इतना भी खूबसूरत मत लगना कि मेरे बॉस को पसंद आ जाओ। तुम भी। मुक्ति हंस पड़ी। और बच्चे भी अपना कोचिंग वगैरह से आ गए। बच्चों से पार्टी में जाने के लिए कहा तो एक बेटा तैयार हो गया और एक बेटे की कोचिंग थी, वो नहीं जा पाया, तो वो पार्टी में अपना चले गए। उधर रमन के यहाँ मुझे पता चला है, रमन सोच रहा है, मुझे पता चला है कि वो भी यहीं रहती है, इसी शहर में रहती है। अब क्या फ़र्क पड़ता है वो कहाँ रहती है। 25 साल हो गए उसको देखे हुए। अगर वो मेरे सामने आ गई तो क्या मैं पहचान लूँगा उसको? वो तो चली गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी वहीं ठहर गई। उसके साथ ही ज़िंदगी की खुशी चली गई। उधर वो अपनी फैमिली के साथ खुश होगी, सुखी होगी, तो उसके बारे में पता लगाना भी सही नहीं है, क्योंकि ना वो बेवफा थी, ना वो धोखेबाज थी। कुछ मजबूरी थी उसकी। उसकी भी क्या, मजबूरी तो मेरी भी थी। उसकी फैमिली भी तैयार थी, लेकिन किस्मत तैयार न थी, जो सब कुछ तय होते हुए भी नहीं हो सका। खैर चलो, जो है सो है, पार्टी में चलते हैं। शाम को सब पार्टी में इकट्ठे हो गए। सभी स्टाफ मेंबर्स जो एक
एक दूसरे के साथ मिल रहे थे और सभी नए बॉस के सामने अपनी अच्छी छवि बनाने में लगे हुए थे। सारे स्टाफ मेंबर्स अपनी फैमिली को जाकर बॉस से मिलवा रहे थे। रमन ने भी उसे अपने बॉस से मिलवाने के लिए कहा, लेकिन उसे उस टाइम मुक्ति कहीं दिखाई ना दी। वो शायद इधर उधर अपने किसी फ्रेंड्स के साथ बातों में बिजी थी। हाँ, बिजी क्यों ना होती, उसकी एक पुरानी दोस्त जो मिल गई थी वहाँ पर, जो उसे बहुत टाइम बाद मिली थी। कॉलेज में ही उसकी जान पहचान उससे भी, फिर वहीं उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। इधर मुक्ति की शादी हो गई और वो बस अपनी फैमिली में खो गई, बिजी हो गई। कॉलेज, दोस्तों, किसी से उसका कोई वास्ता नहीं रहा। पूरे परिवार को समर्पित थी वो तो मायके भी बहुत कम जाती थी। पति और बच्चों में ही उसकी पूरी दुनिया थी। तभी रमन की निगाह मुक्ति पर पड़ी। वो चौंक गया, वो हैरान रह गया। जिसके बारे में वो सोच रहा था यहाँ आने से पहले कि वो मिलेगी या नहीं, वो उसके सामने थी। मुक्ति साइड से उसे दिखाई दी, कुछ दूर थी। मुक्ति किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। वही प्यारे गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुई थी, जो मुक्ति और दीपक दोनों का ही फेवरेट था। दीपक को पिंक कलर के सूट में मुक्ति बहुत सुंदर लगा करती थी। जब भी वो पिंक कलर का सूट पहनती तो दीपक की निगाह उससे हटती न थी। दोनों के बीच में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं था और कुछ कम भी नहीं था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, शायद प्यार भी करते हों, लेकिन कभी उन्होंने एक दूसरे से खुल के इस बारे में बात नहीं की। बस एक दूसरे को चोरी छुपे देखा करते थे, सामने आने पर अनजान बन जाया करते थे। 19 के टाइम का प्यार कुछ ऐसा ही होता था। ना व्हाट्सएप कॉलें होती थी, ना डेटिंग होती थी। बस कॉलेज में पेड़ों के पीछे से छुप छुप कर निहारा जाता था। यही थी उस टाइम की लव स्टोरी, और ऐसी ही लव स्टोरी कुछ कुछ इन्हीं की थी। हाँ, ये थोड़ा एक बड़े शहर के थे तो आपस में गर्ल्स और बॉयज़ बात कर लेते थे, वो भी बहुत कम। छोटे शहरों में तो बातें भी कॉलेज में नहीं हुआ करती थी आपस में, 90s के टाइम में। तब उसने एक फ्रेंड ने बताया मुक्ति की कि जो वो लड़का दीपक है ना, वो तुझे छुप छुप के देखा करता है। तो मुक्ति चौंक गई। छुप छुप के देखता है? क्यों? अरे पागल, तुझ में इंटरेस्ट है उसका। होगा, मुझे क्या। मुक्ति ऐसा कह के चल दी। लेकिन जब भी उसका इस बारे में ख्याल आता, उसे अच्छा लगता सुन के। एक धीमी धीमी सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आ जाती। बस धीरे धीरे उनकी हल्की फुल्की मुलाकातें होने लगीं। इधर मुक्ति के घर में मुक्ति की शादी की चर्चा होने लगी। उसके पापा कुछ पुराने ख्यालों के थे। वो उनकी नज़र में पढ़ा लिखा कर बस बेटी को जल्द से जल्द विदा कर देना ही था। मुक्ति की शादी की बात चल रही थी तो मुक्ति ने ये बात अपनी फ्रेंड्स से बताई। वही फ्रेंड जो इस पार्टी में आज शामिल है। उसे इन दोनों की फीलिंग्स के बारे में पता था, तो वो बोली, यार मैं तुम्हारा करूँ भी तो क्या करूँ, तुम दोनों ने आपस में ही इज़हार नहीं किया है, तो मैं तुम्हारी सिफारिश अंकल से कैसे करूँ। तुझे तो ये भी नहीं पता कि वो क्या चाहता है, और उसे ये नहीं पता कि तू क्या चाहती है। पहले तुम दोनों आपस में बातें करो, तब मैं कोशिश करके देखती हूँ तेरे पापा से इस बारे में बात करने की। तब मुक्ति से उसने कहा, मुक्ति बोली, मुझे तो वो अच्छा लगता है और मैं चाहती भी हूँ शादी करना उससे, उसके बारे में पता करो। तो उस फ्रेंड ने दीपक से बातें की। यही सेम बात दीपक ने कही। तब नेहा, मुक्ति की उस फ्रेंड ने उसके पापा से बात करी। उन्हें लड़का अच्छा लगा, उसकी फैमिली को जानते थे, लेकिन दिक्कत एक ही थी, वो बेरोज़गार था उस टाइम और घर की माली हालत भी अच्छी नहीं थी। तो उन्होंने यही कहा कि बेटा, इंसान अच्छा है, फैमिली अच्छी है, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो उसके पास नहीं है। हो सकता है कल वो बहुत लायक हो, सक्सेस हो, लेकिन हम तब तक इंतज़ार नहीं कर सकते। घर में 2 बेटियां और भी हैं। मुझे इसी साल इसकी शादी करनी है। बस मुक्ति और दीपक के शादी की चर्चा वहीं ख़त्म हो गई। वो लव स्टोरी जिसमें कभी इजहार न था, वो वहीं बंद हो गई। मुक्ति शादी करके ससुराल आ गई, अपने परिवार में बिजी हो गई। दीपक, उसका कोई एक
एक दो बार दीपक का उसे ख्याल तो आया, लेकिन वो ख्याल दिन में ज़्यादा जगह नहीं ले पाया, क्योंकि उनमें कोई वादा न था, कोई इजहार न था, कोई प्यार मोहब्बत के वादे न थे। बस एक हल्की सी चाहत थी या आकर्षण था, कुछ तो था जो उसी वक्त ख़त्म हो गया। तभी भीड़ से हटकर आइसक्रीम के जगह दोनों एक साथ मिले। दीपक ने उससे पूछा, ठीक हो मुक्ति? सॉरी, मैं तुम्हें पहचान कर भी नहीं पहचान पाया। मुक्ति बोली, कोई बात नहीं, यहाँ पहचानना सही भी नहीं था। और कैसी हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि काफ़ी खुश हो अपने परिवार के साथ। हाँ, वो तो है, वो मुस्कुराते हुए बोली। सुखी परिवार की झलक उसके चेहरे से ही दिखाई दे रही थी। और तुम कैसे हो? तुम्हारा परिवार वो कैसा है? परिवार को साथ नहीं लाए? तब दीपक एक फीकी हंसी हंसकर बोला, बस मैं और मेरी तन्हाई, यही मेरा परिवार है। क्यों, शादी नहीं हुई तुम्हारी? तुमने शादी नहीं की? मुक्ति एकदम से बोली, की थी बॉस की बेटी से, लेकिन उसकी लाइफ स्टाइल और मेरी लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर है। वो अपने पापा के घर ही रहती है अपनी बेटी के साथ, और मैं यहाँ जॉब पर। हाँ, मिल लेते हैं कभी कभी, डिवोर्स नहीं हुआ है। मुक्ति को ये सुनकर थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तभी पार्टी की चहल पहल, भीड़ भाड़ और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए और सुखी जीवन की कामना देते हुए विदाई दी। किसी को किसी से कोई शिकवा नहीं था, शिकायत नहीं थी, क्योंकि कोई वादा ही नहीं था। हाँ, ये 25 साल बाद की मुलाकात अच्छी ज़रूर लगी। कुछ पुराने बातें याद आईं, पुराने दिन याद आए। दोनों अपने अपने राह चल दिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम फेसबुक पर भी हैं, मुझे कुछ कहना है के नाम से, आप वहाँ भी फॉलो कीजिए। और आप अपनी कहानी भी दे सकते हैं मुझे यहाँ पर सुनाने के लिए। थैंक्स। एक बार फिर से कहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छी कहानियों के लिए। थैंक्स, धन्यवाद।